अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हाँ जी, तो यहाँ पर तो दोबारा से सर्दी ने अटैक कर दिया है। आप लोग मुझे बताएं कैसा वेदर है आप लोगों की सिटीज़ में और कौन-कौन से शहर से आप लोग मुझे फ़ॉलो कर रहे हैं। सीरियसली इतनी ठंड हो गई है कि मैंने हीटर भी लगाया है बीच में कितनी दफ़ा। जैसे बच्चे शावर लेते हैं, मैं शावर लेती हूँ तो बंदे को सर्दी लगती है। और गेस करें कि मैं तो पिछले महीने अ, गर्मी के कपड़े निकाल रही थी और सर्दियों के कपड़े जो है वो डिक्लटर कर रही थी। तो पता नहीं मेरी जब सर्जरी हुई ना तो मेरे सारे काम पेंडिंग हो गए और मैं कहती हूँ अल्लाह ताला के हर काम में मसलियत होती है। क्योंकि अगर वो मैं दे देती, क्योंकि मेरे पर बहुत सारे कपड़े समझे, सारे कपड़े ढीले हो गए। तो मुझे था कि वो कपड़े मैं बाँट देती हूँ, मैंने बिल्कुल पैक नहीं करने इस दफ़ा, बस वो मैं दे दूँगी। तो वो मेरी सर्जरी हो गई, वो सारी चीज़ें पेंडिंग हो गई और अब मैं कहती हूँ कि अच्छा हुआ मैंने बाँटे नहीं, तो अभी मैं पहनती क्या? मेरे पास तो कुछ ही सिर्फ़ सर्दियों के कपड़े थे और गर्मियों के निकाल के क्या कर लें, तो उसमें भी मैं सोच रही थी कि बहुत सारे मैं निकाल के दे दूँगी। जी हाँ, आप लोग कहेंगे कि मैंने आप लोगों के साथ डिक्लटरिंग की वीडियो जो है वो शेयर नहीं की, वो पेंडिंग है, वो सिर्फ़ इस वजह से क्योंकि बहुत सारी गर्मी-सर्दी का जो है ना वो उसमें अमल दखल है, क्योंकि उसमें काफ़ी चीज़ें मुझे डिक्लटर करनी थी। तो मुझे था कि नहीं, वो मैंने सारी एक साथ आप लोगों के साथ शेयर करनी है। इस वजह से मैं आप लोगों के साथ जो है ना वो वीडियो अभी टाइम है मुझे कि ये वेदर इंशाल्लाह ताला जब थोड़ा-सा नॉर्मल हो जाएगा, थोड़ी-सी गर्मियाँ जो हैं वो आ जाएँगी, तब ही मैं वो वीडियो जो है ना शेयर करूँगी ताकि आप लोगों को पता चले कि क्या-क्या मैंने डिक्लटर किया। खैर मैंने काफ़ी चीज़ें डिक्लटर की हैं, इंशाल्लाह ताला आप लोग देखेंगे। तो आज जो है वो बारिश थी, इतनी शदीद बारिश थी, पूरा दिन बारिश थी, गरज चमक के साथ बारिश थी। तो बस फिर मैं बैकग्राउंड में आप लोग देखेंगे मैं अपने घर का काम कर रही हूँ। आज मेरा बड़ा दिल था कि मैं नाश्ता जो है वो मँगवाऊँ बाहर से और आज मेरा चीट डे है समझे। तो मैं चीट डे मना रही हूँ। वैसे मैंने ये जो नाश्ता मैं मँगवाया है ये तकरीबन मैं कोई 7 महीने के बाद जो है ना इस तरह कोई हेवी नाश्ता कर रही हूँ। मैंने 7 महीने से मैं उम्रे पे जब जाती गई थी तब मैंने बहुत हेवी नाश्ते किए थे उम्रे पे, लेकिन उससे पहले जो मैं मतलब पाकिस्तान में थी, मतलब उम्रे जाने से पहले, तो तब मैंने शायद कोई इतना हेवी नाश्ता किया होगा और उम्रे से आने के बाद मैंने अपनी लाइफ़स्टाइल को चेंज किया। अब मुझे है कि 2 हफ़्ते से 3 हफ़्ते में किसी एक दिन मैं चीट डे मनाऊँगी। क्योंकि वो ये है कि मुझे है कि अभी काफ़ी मेरा वेट जो है ना स्टेबल हो गया है। मुझे अभी ये डर नहीं है कि वेट बढ़ेगा एकदम से। तो इस वजह से इंशाल्लाह ताला, और आप लोग मुझे ये भी कहेंगे कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर नहीं किया अपनी वेट लॉस जर्नी। अभी तक मेरा वो आइडियल वेट मुझे मिला नहीं है और इंशाल्लाह ताला वो जब हो जाएगा तो मैं आप लोगों के साथ एक-एक चीज़ शेयर करूँगी। सो खैर एनीवेज़, आज हम एक बहुत ही मतलब मैं आप लोगों के साथ जो चीज़ें शेयर करूँगी ना वो सारी हाउसवाइफ़ के लिए। हम इतनी कियोटिक ज़िंदगी गुज़ार रहे होते हैं ना, हमारी ज़िंदगी में हर वक़्त chaos होता है। बच्चों की एग्ज़ाम्स, बच्चों की छुट्टियाँ, बच्चों की ऑनलाइन क्लासें। आप लोगों को पता है कितनी कियोटिक ज़िंदगी आजकल हमारी चल रही है, पूरी दुनिया की चल रही है। हर मुल्क में हालात डिफ़रेंट हुए हुए हैं। तो आज मैं आप लोगों के लिए इसी चीज़ पे हम बात करेंगे। साथ-साथ आप लोग मेरा व्लॉग देखेंगे कि किस तरह से अपने दिन को या अपनी ज़िंदगी को फ़ोकस करें आज के दिन पे, कि मैंने आज का दिन या मेरा ये हफ़्ता या मेरा ये महीना, बहुत लंबी मतलब टाइम को मत दिमाग में लाएँ और उसको किस तरह से मैंने पुरसुकून बनाना है, ना कि अपनी लाइफ़ को chaotic बनाना है। chaotic होता है मतलब परेशानी, हर वक़्त chaos होना कि ये किस तरह हो जाएगा, वो किस तरह हो जाएगा, नहीं। तो आज हम इसी पे बात करेंगे। देखिए, माँ से फाउंडेशन बनता है घर का। एक औरत से घर की बुनियाद डलती है। अगर वही हर वक़्त परेशान रहेगी कि ये क्या हो रहा है, बच्चों के एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, आजकल हालात इतने बुरे हैं, महँगाई हो गई है, तो उससे किस तरह से आप लोग अपने आप को निकाल सकते हैं, हम इस चीज़ पे बात करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर मैं आपको अपना बताऊँ ना, जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने आज अपने आप को मतलब कुछ टास्क्स दिए। मैंने आज पूरे दिन के लिए ये चीज़ें सोची हैं कि ये मैंने करनी है। मैं सिर्फ़ उन पे फ़ोकस हूँ, वो मेरा गोल है और उसके अलावा मैं लेफ़्ट राइट नहीं होती। उसके अलावा मैंने ये सोचा हुआ है कि मैंने अपनी ज़िंदगी को पुरसुकून अगर बनाना है, तो उसके लिए सारा दिन मैंने काम नहीं करते रहना। सारा दिन मैंने सिर्फ़ ये नहीं सोचना कि फलाँ चीज़ मेरी रह गई, ढिमका रह गई, नहीं। मैं ये सोचती हूँ कि अच्छा ये काम मेरे प्रायोरिटी में थे और ये काम मैं कर चुकी हूँ और अब मैंने रेस्ट करना है, एंड दिस इज़ व्हाट आई एम डूइंग।
आप अगर ये चीज़ अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं, आपको अपनी लाइफ 180 डिग्री डिफरेंट लगेगी, केओटिक नहीं लगेगी। ये नहीं फ़ील होगा कि मैं थक जाती हूँ, मैं अपने बच्चों के पीछे खच्चर-ख्वार हूँ, ससुराल में खच्चर-ख्वार हूँ। अपने दिन का गोल बनाएँ, प्रायोरिटाइज़ करें, ये चीज़ें मुझे करनी है और उसके बाद जो बेस्ट चीज़ है, अपने दिमाग को रेस्ट देना है और ये सबसे पीसफुल चीज़ है। एक चीज़ मैंने आप लोगों के साथ शेयर की थी, उसको बोलते हैं टाइम ब्लॉकिंग। अब अगर आप लोग मुझे देखें, ये जो व्लॉग आप देख रहे हैं, संडे का व्लॉग है, तो ये चिल डे है। बट मेरा जो टाइम स्टार्ट होता है, वो मंडे वाले दिन से होता है, तो मैं आज आपको मंडे का ही बताऊँगी। मंडे वाले दिन जैसे मैंने टाइम ब्लॉक किया हुआ होता है, सुबह इतने बजे उठना है, इतने से इतने बजे तक तकरीबन मैंने ये काम कर लेने। सुबह का जो फर्स्ट 3 आवर्स होते हैं ना, मैं मोस्टली जो अपना दिन का जो मैंने स्केड्यूल बनाया होता है ना, मैं उनमें करती हूँ। बट उस 3 घंटों में भी मैं सारे काम नहीं करती। मैं बीच में अपने लिए रेस्ट रखती हूँ। रेस्ट लेना बहुत ज़रूरी है और बीच में टाइम को मैं ब्लॉक करती हूँ कि ये मैंने वो टाइम है जिसमें मैंने कोई काम नहीं करना। वो 5 मिनट हो सकता है, 10 मिनट हो सकता है, 20 मिनट भी हो सकता है। और वो क्या करता है, वो मेरे बॉडी को एनर्जी देता है, मेरा माइंड रीसेट होता है, मैं एनर्जेटिक होके जब रेस्ट लेती हूँ, एनर्जेटिक होके मैं फिर कोई और काम कर सकती हूँ। लेकिन अगर मैं लगी रहूँगी ना 3 घंटे मुसलसल कामों में, तो सीरियसली मैं कोई काम नहीं कर सकूँगी। नेक्स्ट डे कहूँगी मैंने करना ही नहीं। तो ये ह्यूमन बॉडी है ना, तो स्मार्ट औरतें जो होती हैं ना, जो कि स्मार्टली कोई काम करती हैं, वो अपने दिन को प्रायोरिटाइज़ करती हैं, अकॉर्डिंगली काम करती हैं, ब्रेक्स लेती हैं और उनका दिन भी ज़ाया नहीं होता। फिर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, आप लोग मुझे देख रहे हैं कि मैं पीछे ना बैकग्राउंड में मैं अपनी जो ग्रोसरी है, जो मैं लेकर आती हूँ या मँगवाती हूँ, उसको मैं ना बॉक्सेस के अंदर डाल देती हूँ। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ वो ये है कि मैं इन शॉपर्स को डिक्लटर कर देती हूँ, चीज़ों को ऑर्गनाइज़ करके अपने किचन में रखती हूँ। मुझे नज़र आ रहा होता है कौन-कौन सी चीज़ पड़ी है और जब मेरी कैबिनेट है, उसमें ये सारी चीज़ें ऑर्गनाइज़ होके पड़ी होती हैं, मुझे नज़र आ रहा होता है, वो मुझे पुरसुकून रखता है। ठीक है? अगर यही मैं थैलों के ढेर एक जगह पे स्टैक करके रखूँगी या अलमारी के अंदर रखूँगी, तो वो चीज़ मेरे मुँह को की तरफ आएगी जब मैं अलमारी खोलूँगी, गिर रही होगी मुझ पे और मैं क्या होगा, उससे सबसे ज़्यादा आपको टेंशन और स्ट्रेस होता है। सो अपने घर को ऑर्गनाइज़ करके रखने के लिए जो सबसे बेस्ट फ़ॉर्मूला है, वो है डिक्लटर करना और ये चीज़ मैं आपको पता नहीं शायद 1000 बार से भी ऊपर दफ़ा बता चुकी हूँ। जो चीज़ आपको लगता है कि मैंने इसको टच नहीं किया इतने अरसे से उसको फेंक दें। उसको दे दें किसी और की वो हेल्प कर देगा। आप अपने घर को क्लटर फ्री रखें। एन्जॉय दैट क्लटर फ्री होम। जितना सामान उतना ही गंध। आप जितनी चीज़ों को ख़्याल से रखेंगे, कम करके रखेंगे, उतना घर सफाई करना आसान। सो अपने मेंटल पीस के लिए आपको डिक्लटरिंग करना बहुत इम्पोर्टेंट है। जितना आप डिस्ट्रैक्ट होंगे अ, डिजिटल इंटरप्शन से डिजिटल इंटरप्शन क्या होती है? बार-बार नोटिफ़िकेशंस का आना, टीवी का घर में ज़ोर से लगे हुए होना, टिंग, 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 टिंग नोटिफ़िकेशंस बार-बार आपके दिमाग पे जो है ना वो दौड़े बरसा रही होती है, चाहे वो व्हाट्सएप हो, चाहे वो टिकटॉक हो, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, चाहे वो गेम हो, कुछ भी हो जो डिजिटल चीज़ है, जो आपको मेंटली बार-बार आपको डिस्टर्ब करती है, वही आपका पीस खराब करती है। ये चीज़ मैंने आपको इतनी दफ़ा बताई है। हाँ, आप यूज़ करें, मना मैं नहीं करती कि मत यूज़ करें, बट अपना एक लिमिटेड टाइम रखें हर चीज़ का। जैसे कि मैंने आपको बताया है, मैंने अपनी लाइफ़ में एक चीज़ अभी की है कि मैं 2 घंटे में 15 मिनट के लिए अपना फ़ोन यूज़ करती हूँ। उससे पहले मेरा फ़ोन जो है उसकी मैंने उसको वर्क मोड पे किया होता है। आई डोंट यूज़ माय फ़ोन दैट ऑफ़न। मुझे नहीं पता होता किसकी नोटिफ़िकेशन आ रही है, नहीं आ रही। मेरी सिर्फ़ अम्मी और मेरे बच्चे और मेरे हस्बैंड उनकी मुझे नोटिफ़िकेशन मिलती है। उसके बाद ये होता है कि जब 2 घंटे बाद मैं खोलती हूँ, मैं देखती हूँ अच्छा इसका मैसेज आया उसको रिप्लाई कर देती हूँ। या फिर ये होता है कि जैसे कॉल करनी होती है तो वॉक के बीच में मैं किसी को कॉल कर दूँ, जैसे अपनी अम्मी को या बहनों को या कज़िन्स को, तो वो वॉक के बीच में होता है।
मैं बिल्कुल भी फ़ोन से दूर रहने की कोशिश करती हूँ। जितना फ़ोन आपके सर पे टिंग-टिंग करता है, उतना ही आपकी ज़िंदगी अजीरन होती है। इसी तरह टीवी का टाइम है, उसको भी मैंने लिमिट किया हुआ है कि मैंने अगर किसी का व्लॉग देखना है, तो वो मेरा वो मख़सूस टाइम है, उसके अलावा मैं नहीं देखूँगी और इतने टाइम के लिए देखूँगी और इससे ज़्यादा मैंने डिजिटल मतलब आँखों को भी सुकून देना है, अपने घर को भी सुकून देना है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, अब मैं सिर्फ़ बिलीव करती हूँ सिंगल टास्किंग पे। सिंगल टास्किंग एक काम एक वक़्त में वो ही कर सकती हूँ मैं। अगर मैं एक वक़्त में बहुत सारी चीज़ों के खिलारे खोल दूँगी तो मेरे सीरियसली दिमाग की तहस-नहस हो जाएगी क्योंकि मैं हर तरफ नहीं भाग सकती, मैं एक इंसान हूँ और मुझे अल्लाह ताला ने इस तरह डिज़ाइन नहीं किया कि एक ही वक़्त में मैं बहुत जगहों पे काम कर सकती हूँ। तो मैं उसका स्ट्रेस नहीं लेती। जितने काम आप खिलारे खोलेंगे, उतना ही स्ट्रेस की ज़िंदगी गुज़ारेंगे। आज अगर आपने एक काम जितना मैं आपको हमेशा बताती हूँ कि अपने दिन की कामों को प्रायोरिटाइज़ करें और उसी में ही रहें, अपने गोल में रहें, गोल से हट के मत करें कि आज ही मैं अपने कमरे की जो है ना बेड ठीक करना है तो साथ में अलमारी भी पट के रख देनी है, मैंने कपड़े भी वॉश करना शुरू कर देने, मैंने ये भी करना है, वो भी करना है, आप नहीं कर सकती। सो एक सिंगल टास्किंग के ऊपर जो है ना वो एम्फसाइज़ करें, ना कि बहुत सारे काम खोलें और फिर एक भी अच्छा ना हो पाए। फिर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो काम जो मेरी एनर्जी ड्रेन करे, इसमें मैंने पूरा एक व्लॉग बनाया था। आप लोग मेरे हर फैब लाइफ के साथ ड्रेन एनर्जी लिखेंगे तो वो व्लॉग आ जाएगा, उसको गौर से देखिए, उसमें जितने पॉइंट्स हैं उसके ऊपर अमल करने की कोशिश करें। द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ सबसे जो मुझे लगता है ना, जो चीज़ मेरी सबसे ज़्यादा एनर्जी ड्रेन करती थी प्रीवियसली, वो था हर चीज़ में यस, यस बोलना। तो अब मैं इतना यस, यस नहीं बोल सकती। मेरे लिए मेरी मेंटल पीस बहुत ज़रूरी है, उस पे मैं काम करती हूँ, मैं अपने घर को पीसफुल बनाने की कोशिश करती हूँ, मैं अपने घर का माहौल ख़राब ना हो, उस पे ज़्यादा तवज्जो देती हूँ, पॉज़िटिव रहने की कोशिश करती हूँ और वो पॉज़िटिविटी में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सारे ऐसे काम हैं, जो कि हमें लगता है कि बहुत आसान चीज़ें हैं, हम इनको कर लें, कोई बात नहीं है और बाद में वही चीज़ें आपको अज़ाब देती हैं। तो ऐसी सारी चीज़ों को अपनी ज़िंदगी से एलिमिनेट कर दें, इसमें मैंने पूरा व्लॉग बनाया था, आप लोग ज़रूर देखिएगा, आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। फिर बहुत इम्पोर्टेंट चीज़, अननेसेसरी कॉन्फ्लिक्ट्स वो कौन से होते हैं? आपको कोई बंदा नहीं अच्छा लग रहा ना, तो आप उसको फिर क्या करते हैं, लोगों के साथ गॉसिप करना शुरू कर देते हैं, उसके बारे में लोगों से बात करना शुरू कर देते हैं, फिर उसको डिस्कस करते हैं, आपको ये लगता है कि मुझे ना ज़हनी सुकून मिल रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। वो आपके दिमाग में हर वक़्त वो बंदा या बंदी रहती है जिससे आपका कॉन्फ्लिक्ट होता है। बेस्ट क्या होता है? मूव ऑन, दरगुज़र छोड़ दें, इग्नोर कर दें। ना कि आप अननेसेसरी किस्म के ड्रामे में लगी रहें कि अच्छा जी उसको कॉल कर ली, उसको कॉल कर ली। ये काम ना फसादियों लोगों का होता है और फसादी लोग हमेशा याद रखिए कभी खुश ज़िंदगी नहीं गुज़ारते क्योंकि उनके गिले-शिकवे कभी ज़िंदगी में ख़त्म नहीं हो रहे होते। तो ऐसे काम, ऐसी चीज़ें जो आपको मेंटली स्ट्रेस देती हैं और उसमें ये अननेसेसरी किस्म का जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा होता है कि किसी ने मुझे ये चीज़ नहीं दी, तो अब मैं इसके पीछे 1 साल इसको टारगेट करूँगी। ऐसे लोग मेरी ज़िंदगी में हैं, मुझे पता है और फ्रैंकली स्पीकिंग ऐसे लोग कभी तरक्की नहीं करते। वो सिर्फ़ उसी भंवर में फँसे रहते हैं कि आज उसने मुझे ये नहीं कहा, आज उसको ने मुझे फलाँ वो उनको लगता है कि ज़िंदगी उन्हीं के गिर्द घूमती है और उनको हर बात बताना बहुत ज़रूरी होता है। सो ऐसे लोग जो होते हैं ना वो कभी भी अपनी ज़िंदगी में कहीं आगे नहीं बढ़ सकते। तो प्लीज़ खुदारा ऐसे ही काम मत करें, ऐसे केओटिक ड्रामों में मत पड़ें कि जी उधर फ़ोन उसकी जगह पहुँच के उससे बुराइयाँ, उससे यानी वो हर वक़्त लोगों की टोह में लगे रहते हैं। तो अगर ये आप में आदतें हैं, उनको निकाल बाहर करें अपनी ज़िंदगी से क्योंकि ये आपको खुशी नहीं दे रहे। ये आपके माइंड को और वीक कर रहे हैं क्योंकि लोगों को भूल जाना बहुत ज़रूरी है, ना कि उनके पीछे पड़े रहना। जितना हम नेचर के करीब होंगे ना, उतना हमारा माइंड पीसफुल होगा। जितना हम प्लांट्स की तरफ देखेंगे या पौधे पालेंगे, जब आपको फ़ील हो कि मेरा एक मनी प्लांट का पौधा आप उसकी ख़्याल रखना शुरू करेंगे, बिलीव मी आपको लगेगा मेरी ज़िंदगी बदल गई है। जब वो एक-एक पत्ती उसकी निकलती है, वो ग्रो करता है, आपको एक ना अकम्प्लिशमेंट फ़ील होती है। वो आपको निकालता है उस स्ट्रेस से जो ज़िंदगी आप गुज़ार रही हैं। तो एक पौधा हर महीने सोचें कि मैं अपने घर में एक पौधा रखूँगी और फिर मैं उसकी बहुत केयर करूँगी। ना कि इधर कॉल, उधर कॉल, उससे बातें, उससे अपने घर का माहौल ख़राब। प्लांट से आपका घर भी खूबसूरत लगेगा,
प्लांट्स आपको खुशी देते हैं, आप उनसे बात कर सकते हैं, आप उनको डस्ट कर सकते हैं, उनका ख्याल रख सकते हैं। पौधे सीरियसली इतने अच्छे ग्रो करते हैं जब आप उनके साथ इंटरेक्ट करते हैं, जब आप उनका ख्याल रखते हैं, उन पे से मिट्टी झाड़ते हैं। ये एक बहुत हेल्दी एक्टिविटी है आपके माइंड को काम रखने के लिए, न कि आप बस फोन है और लोग हैं और डिस्कशन है एंड जिंदगी हराम है। बिल्कुल मत करें, बिल्कुल भी मत करें। अपने घर को पुरसुकून और खूबसूरत बनाने के लिए अपने घर के हर कोने में एक छोटा छोटा प्लांट रखें। आपका घर इतना अच्छा लगेगा और आपको मेंटल पीस भी मिलेगा। अल्हम्दुलिल्लाह इज अ वेरी पावरफुल वर्ड। हर चीज में अल्लाह का शुक्र अदा करें, हर लफ्ज पे अल्लाह का शुक्र अदा करें कि अल्लाह ने आपको घर दिया है, नॉर्मल जिंदगी दी है, बच्चे दिए हैं। बस इस चीज पे जब आप फोकस्ड रहेंगी ना तो आपका दिमाग इधर लेफ्ट राइट नहीं होगा। जितना आप, वही मैं बता रही हूँ ना कि इंस्टेड कि आप अपना टाइम सोशल मीडिया पे गुजारें, वही टाइम अपने घर को दें, वही टाइम अपनी जिंदगी को दें एंड वो जिंदगी आपको चेंज करके रख देगी। वो जिंदगी आपको खुशी देगी, ना कि हर वक्त सोचते रहना अभी मैं फलाना ड्रामा देख लूंगी, अभी मैं स्क्रोलिंग कर लूंगी, अभी मैं। हर चीज अपनी नमाज पे फोकस करें, अपने घर पे फोकस करें, अपनी जिंदगी पे फोकस करें। बिलीव मी, यू विल लव योर लाइफ। बैकग्राउंड थोड़ा सा बता दूं, ये मैं बना रही थी हलीम, और हलीम की फनी स्टोरी ये है कि मेरे बच्चे ना बिल्कुल भी हलीम के ऊपर प्याज और जो फ्राइड प्याज होती है, अदरक होती है, हाँ लेमन जूस सिर्फ डालते हैं, बाकी और कुछ भी नहीं डालते। और मैं कोई तड़के शड़के नहीं लगाती इसको, किसी को मैंने देखा था तड़के लगाते हुए, तो मैं ना बिल्कुल भी नहीं डालती ये चीज़ें। तो मैं हलीम बना रही हूँ आज बच्चों के लिए, डब्बे की बना रही हूँ। सीरियसली इतनी जिंदगी आसान है, मुझे कोई टेंशन नहीं होती जैसे मुझे हलीम बनाना होता है। बस आप डब्बे का मतलब मसाला भी डालो और फिर ये दाले वाले भी डाल दो, सिर्फ चिकन होनी चाहिए आपके पास। मेरे पास थोड़ी चिकन पड़ी थी, मुझे तो चलो ये मैं बना लेती हूँ एंड इट इज़ वेरी हेल्दी थिंग, क्योंकि इसमें दालें और मैं चम्मच से खा लेती हूँ। ऑयल तो इसमें थोड़ा सा गया है जब मैं चिकन को फ्राई कर रही थी, उसके अलावा तो इसके अंदर कुछ और जाता ही नहीं है। तो ये बहुत अच्छी हेल्दी चीज़ है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। हाँ, लवाजमात डालते हैं तो ज़रूर डालिएगा। मेरे बच्चे नहीं खाते तो बहुत सारे फिर मैसेजेस आ जाएंगे आपने इसकी फाइनल शक्ल नहीं दिखाई, क्योंकि मैंने इसी तरह बनाया और मेरे बच्चों ने इस तरह खुश होकर खा लिया था। मैं बहुत ज़्यादा वो चीज़ें उसमें मैंने डाली नहीं है। तो ये मैंने आज बनाया था हलीम। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि आपको इस हलीम से मैं आपको बताना चाह रही हूँ वो ये है कि पहले मैं हलीम बनाती थी, मैं इतने लवाजमात साथ रखती थी, ऊपर डाल देती थी और मेरे बच्चे शक्लें बनाते थे, आधा खाते थे आधा छोड़ देते थे, कहते थे हमने नहीं खाना। तो फिर मैंने अपने आप को ये समझाया कि जब आपके बच्चे एक चीज़ नहीं खा रहे, आप उनको ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। छोटे बच्चे हो ना तो जोर ज़बरदस्ती आप ठुसा सकते हो उनको, लेकिन जब बड़े हो जाते हैं ना तो आप नहीं कर सकते। तो ज़िंदगी आसान अपनी भी बनाए, उनकी भी बनाए। एटलीस्ट ये चीज़ वो खा रहे हैं, मुझे ज़रूरत नहीं है ऑथेंटिसिटी की कि जी मैं ऑथेंटिक किस्म का हलीम बैठ के घोटती रहूंगी और बनाती रहूंगी। नहीं, मुझे सिर्फ ये है कि मेरे बच्चे शौक से खा लेंगे। दैट इज अ बिग थिंग, दैट इज अ बिग थिंग। सो इस तरह क्या है, उनकी जिंदगी भी आसान और मेरी जिंदगी भी आसान। फिर एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो चीज मेरे बस में नहीं, जो चीज मेरे कंट्रोल में नहीं, मैं उसकी तरफ स्ट्रेस लेना अब मैंने बंद कर दिया। आई डोंट टेक स्ट्रेस उन चीजों के लिए जो कि मेरे कंट्रोल में नहीं। जो मेरे कंट्रोल में है वो क्या है, लेट गो, छोड़ दो। जो जो जिसने किया कर लिया, लेट गो ऑफ सच थिंग्स। अपने आप पे फोकस, अपने घर पे फोकस, और ऐसी चीजों के पीछे स्ट्रेस लेने की अब मैं बिल्कुल ज़हमत नहीं करती जो कि मेरे इख्तियार में नहीं होता। मैं अपने आप को, अपने घर को खुश रखने की कोशिश करती हूँ। आज एक काम हुआ, कल नहीं हो पाया, इट्स ओके। मेरी जिंदगी पुरसुकून होनी चाहिए, ना कि मैं हर चीज के पीछे भागूं, हर चीज के पीछे परेशान होती रहूं। नहीं, अब मैंने ये सारी चीजें अपनी जिंदगी से निकाल दी है एंड यू कैन सी। ये पूरा दिन मैंने आज आप लोगों से शेयर किया, मैंने इंजॉय की बारिश भी, मैंने इंजॉय किया खाना भी, मैंने सुबह का नाश्ता भी इंजॉय किया, और फिर शाम का टाइम मोस्टली वो होता है जो कि मैं बैठ के पीसफुली अपने लिए एक कप चाय बनाती हूँ, साथ में रोगानी होती है तो वो खा लेती हूँ, अदरवाइज और कुछ मैं ऐसा नहीं खाती। तो ये है मेरा शाम का टाइम, बाहर हो रही थी बारिश और आई वॉज इंजॉइंग दिस पीसफुल डे। सीरियसली, अपनी लाइफ को आप खुद पीसफुल बनाते हैं और अपनी लाइफ को आप खुद जहन्नुम बनाते हैं। तो ये था मेरा आज का व्लॉग, उम्मीद है पसंद आया होगा। पसंद आता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। सी यू इंशाल्लाह ताला टुमारो और नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह।